काम करोगे टर्नओवर होगा तो होगा ही होगा। मेरे स्थान पे कोई कुत्ता बिल्ला गधा होता तो भी ये ले लेता, पैसे आते तो क्या करता? यस या नो भाई? यस या नो? तो ये आरसीएम करने के लास्ट फायदा है। आरसीएम करने का सबसे पहला फायदा जिसको आज यहाँ पे आपको समझना है, और वो पहला फायदा है साहब, इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान, शुद्ध असली ओरिजिनल प्रोडक्ट। आज अपने परिवारों में जितनी बीमारियां हैं ना, 90% बीमारी नकली खान पान की वजह से है। आप मार्केट में पैसे देके आते हो असली, और 50% से ज्यादा प्रोडक्ट लाते हो नकली, और उनकी वजह से बीमारियां हैं। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। यस या नो भाई? क्यों? खान पान नकली है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी का कान काम नहीं करता, किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी का नाक काम नहीं करता, किसी की आंख काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि खान पान नकली है। यस या नो? आरसीएम का सबसे पहला फायदा है इसका शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। जब आप खरीदोगे पक्का बिल मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी, किसी भी प्रोडक्ट को आप बनता हुआ देख सकते हो, बाजार से सस्ता, क्वालिटी बढ़िया, प्लस इनकम। मेरी गारंटी है, आज से आप सामान यूज करना शुरू कर देना, अगले 2-3 साल बाद आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा और शरीर के सारे पार्ट ताजिंदगी काम करेंगे। पहला फायदा है शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आरसीएम करने का दूसरा फायदा जिसको आज यहाँ पे आपको समझना है, वो है आरसीएम के संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। आप यहाँ पे अभी, माफी चाहूंगा साहब, यहाँ पे अभी 300 लोग बैठे हो राउंड फिगर में, राउंड फिगर में 300 लोग बैठे हो, और समाज के अच्छे लोग बैठे हो, गणमान्य लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, विद्वान लोग बैठे हो। अगर मैं आपकी तलाशी लूं ना, अगर मैं आपकी तलाशी लूं तो 300 में से 100 लोगों की जेब में पुड़िया मिलेगी, 100 लोगों की जेब में शाम को दारू मिलेगी, 50-60 की जेब में बीड़ी मिलेगी, और 100 में से 300 में से 100 लोगों की भाई बहनों के साथ दुश्मनी चल रही है, 300 में से 100 लोगों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, और 300 में से 50 लोग तो ऐसे भी होंगे जो शादी उससे करेंगे, चक्कर उससे चलता होगा। मेरा भारत महान। हेलो हेलो, कोई फेसबुक में फंसा है, कोई व्हाट्सएप में फंसा है साहब। हेलो, दिन में तो इसको बोलता है भगवान, रात में तो इसको बोलता है भगवान आई लव यू, दोपहर में और को बोलता है आई लव यू। मेरा भारत महान। ये मार्केट के संस्कार है। आप अपने घरों को चेक करिए, मुझे क्या मिला? आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, 30वीं पीढ़ी की बहू मेरी मां के आगे है, पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती साहब। मेरे घर में 31 लोग हैं, अच्छे अच्छे जवान भी है साहब, लेकिन मेरे घर में दारू बीड़ी पुड़िया उपयोग नहीं होती साहब। मेरे घर में 20 साल से बड़ी उम्र का कोई बेरोजगार नहीं है, मेरे घर में कोई मांग के नहीं खाता है साहब। आप अपने घरों को चेक करिए, आपके घर में 5 लोग हैं ना, तो 3 लोग मांग के खाते हैं, और मांग के खाते हैं व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। बाप रे, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है। यानी आपके घर में 5 लोग हैं तो 3 भिखारी रहते हैं। मेरे घर में भिखारी एक भी नहीं है, सब अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं साहब। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होते हैं, तो साहब मेरे 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब। 1-2 के इधर भारत का नक्शा लगता है साहब। तो साहब आरसीएम में संस्कार है, मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। मेरे घर में आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन रुको, आपको यह पता नहीं चलेगा ये मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है या मेरी बहन का बच्चा है। जितना मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है, उतना मेरे भाई का बच्चा भी मुझे प्यार करता है, उतना मेरे बहन का बच्चा भी मुझे प्यार करता है साहब। ये संस्कार आरसीएम ने दिए हैं। मेरे को आरसीएम से अलग से 11 करोड़ रुपए आया है साहब, लेकिन जितना आज मेरे अकाउंट में मिलेगा उतना मेरे भाई के अकाउंट में मिलेगा, जितना मेरी घरवाली के अकाउंट में मिलेगा उतना मेरी भाभी के अकाउंट में मिलेगा। आरसीएम में मैं स्टार रूबी हूँ, मेरी इनकम आती है 4 से 8 लाख। मेरी घरवाली रूबी है, उसकी इनकम आती है 2 से 5 लाख।
औसतन इनकम 8 से 10 लाख, हाईएस्ट इनकम 12 लाख 6,000। ये मेरा छोटा सा परिचय है। ये संस्कार मुझे आरसीएम से मिले हैं। और सब आपकी अगली 1 घंटे में सारी चीज आ जाएगी, सवाल बचेगा ही नहीं। मैंने सेटिंग ऐसी बिठाई है। नहीं, मैं 1-1.5 घंटे सुनोगे ना साहब, अगला 1-2 चीज और बताऊंगा। देखिए साहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना अपना धर्म है। यस या नो भाई? यस। मैं किसी दूसरे के धर्म में टांग नहीं फंसा रहा हूं, और मैं तो सब जगह ही मत्था टेक लेता हूं जो भी मिले। यस। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरे घर में, मैं हिंदू हूं, हिंदू तो हम राम को मानते हैं साहब। यस। मेरे घर में 31 लोग हैं, सबके पास राम राम की कॉपी है। जब मेरे घर में कोई खाली होता है तो पड़ोस में जाके सास बहू की बुराई नहीं करता, बीजेपी कांग्रेस की बुराई नहीं करता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई नहीं करता, अपनी पॉकेट से कॉपी निकालता है, राम राम लिखता है साहब। मेरी घरवाली डेली 10,000 राम के नाम लिखती है। मेरे बड़े भाई को 2 बार राम राम लिखने में गोल्ड मेडल मिला। मेरी तो बेटी है, एक ने 12वीं क्लास पास करी है, 7 पेज राम राम लिखती है। मेरी छोटी बेटी 8वीं क्लास पास करी है, 4 पेज राम राम लिखती है साहब। लेकिन साहब फेसबुक नहीं देखती, उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखती साहब, पड़ोसियों के घर पे जाके गप्पे नहीं हाँकती साहब। मुझे नहीं पता राम, अल्लाह, वाहिगुरु भगवान है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं साहब, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की सेवा करने से कम दिमाग तो गंदा नहीं होगा। यस या नो भाई? यस या नो? कम से कम दूसरे की बुराई करने से तो अच्छा है ना भाई। सास की बुराई करने से, बहू की बुराई करने से क्या मिलेगा साहब? तो साहब मैं इतना कहना चाह रहा हूं, आरसी में संस्कार मिलते हैं, और मेरी सारी बातें अगले 1.5 घंटे इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। एक बार ताली बजा दो, बातचीत शुरू करें, परिचय मेरा पूरा हो गया। 2-3 सवाल पूछ रहा हूं, ठीक से उत्तर देना, बड़ा सोच समझ के उत्तर देना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? लगभग सारे, 2-4 को छोड़ के लगभग सारे। सवाल ठीक से दोबारा पूछूंगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? अपने दम पे, पिता के दम पे नहीं, पति के दम पे नहीं, मां के दम पे नहीं, पत्नी के दम पे नहीं, किस्मत के दम पे नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु के दम पे नहीं, सरकार के दम पे नहीं, ज्योतिषी के दम पे नहीं, पंडित के दम पे नहीं, मौलवी के दम पे नहीं, अपने दम पे जो अमीर बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करिए साहब। लगभग सारे, यानी इस हाल में वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। सही है साहब? आप सब लोग अमीर बनना चाहते हो अपने दम पे? यस या नो? सवाल दूसरा, थोड़ा पहले अमीर की परिभाषा बताऊं मेरी नजर के साथ। अमीर कौन? पैसे से अमीर नहीं होता है आदमी साहब, ओनली पैसा अमीरी नहीं आता। मान लो मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन पत्नी के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है, बताइए अमीर हूं गरीब हूं? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, अमीर हूं गरीब? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, मैं कहीं से आगे निकल गया, कहीं से पीछे निकल गया, 50 प्रकार की दवाइयां खाता हूं, बीमारी लगी है, बताइए अमीर हूं गरीब? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, अमीर है गरीब? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन माँ बाप भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अमीर हूं गरीब? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन बुढ़ापे की चिंता रहती है, अमीर हूं गरीब? मेरी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन जब तक काम करूंगा तब तक आएगी, भविष्य की चिंता रहती है, अमीर हूं गरीब? अमीर वो जिसके पास सारी चीजें हो, नॉलेज हो, टैलेंट हो, परिवार हो, समाज हो, इज्जत हो, स्वास्थ्य हो, वो अमीर होता है। तो ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं अपने दम पे? यस? ओके। सवाल दूसरा, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब? पक्का? पक्का? तो मेरा सवाल तीसरा, ए बच्चे अपने दम पे अमीर बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? हाथ नहीं खड़ा किया तुमने? करनी पड़ेगी ना? पक्का ना? ओके ओके ओके। तो मैंने 2 सवाल पूछे। पहला, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? आपने सबने कहा यस। मेरा सवाल दूसरा, अगर अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? आपने कहा यस करनी पड़ेगी। पक्का? तो मेरा सवाल तीसरा, आप पे लांछन लगा रहा हूं, लांछन लगा रहा हूं आप पे, मेहनत करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं?
अगर मैं कड़वा कड़वा बोलूं, मेरी बात का बुरा नहीं मानो तो देखो, मेरी कुछ बात आपको बुरी लगेगी, मेरी बात सच्ची होगी, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। 150 रुपए ले लिया, फिर डांट रहा है मेरे को। मैं डांट नहीं रहा हूं, हेलो, सच्चाई बोल रहा हूं, इसलिए पहले माफी मांग रहा हूं, जाते टाइम फिर माफी मांग लूंगा, बुरा नहीं मानना भाई। यस, तो साहब मेहनत करते क्यों नहीं? अगर मैं सच बोलूं ना, यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं अभी, 300 में से 100 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, पानेबाज है, आलसी है। 300 में से 100 कौन से हैं? दोबारा बोलूं, निकम्मे हैं, कामचोर है, आलसी है, पानेबाज है, ड्रामेबाज है। उनसे पूछो अमीर बनना चाहते हो? हाँ। काम करना चाहते हो? हेलो। और 300 में से 100 मैंने क्यों बोला पता है? ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। एग्जैक्ट संख्या तो मेरे को पता है कितनी है, ताकि आपको लगे कि मैं 200 में हूं, आपको लगे कि मैं 200 में हूं। साहब क्यों नहीं करते मेहनत? हेलो, मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ा था कि वो सुबह का खाना चलते चलते खाता है, बैठ के नहीं खाता है, 18 घंटे रोज मेहनत करता है। मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था ये बात। हेलो, हम कितने करते हैं साहब? हम कितनी मेहनत करते हैं साहब? एक बात बताइए, अगर हमें अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को लगता है करनी पड़ेगी? तो क्यों नहीं करते हो? जब आपको पता है, आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो और आपको यह नहीं पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो करते क्यों नहीं हो? हेलो, मैंने कामयाबी का क्या राज बताया? पिछले 20 सालों से ये पट्टा सुबह जल्दी लगाता हूं, रात को लेट खोलता हूं। अगर एक लाइन में पूछो ना, तो गधे से थोड़ी ज्यादा मेहनत करता हूं, गधे से थोड़ी ज्यादा मेहनत करता हूं। हेलो, मैं जब पहली मीटिंग में गया था ना, तो किसी इंसान ने बताया था कि आम आदमी 45 सालों तक गधे की तरह काम करता है और आखिर गधे की मौत मर जाता है। एक खास आदमी 5 साल 10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है और आगे की 40 साल की जिंदगी राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। साहब 5 साल तो मैंने मेहनत करी थी कुछ बनने के लिए, अब मेहनत करना मेरी आदत हो गई है साहब। मैं अगर काम नहीं करूं तो मेरे को लगता है मैं बीमार हो गया। दिन में मेरे को नींद नहीं आती, फेसबुक व्हाट्सएप मेरी आदत है नहीं, काम मेरी आदत है। जैसे रोटी खाना मेरी आदत है, काम करना मेरी आदत है। साहब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे क्या? तो मेहनत करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हो? मैं पहली मीटिंग में गया था ना, तो मैंने कैलकुलेशन वहां पे समझी थी, और वो कैलकुलेशन ये थी, एक दिन में परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने घंटे कितने दिए हैं? एक दिन में घंटे कितने होते हैं? कोई हिंदू मुस्लिम लेडीज जेंट्स गांव शहर का अलग अलग या सबके पास कोई भेदभाव तो नहीं है? सबके पास 24 घंटे हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की नींद मान लो। इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो, और मैंने सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया है। 6 घंटे की नींद मान लो, 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम खाना पीना नहाना धोना। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ साहब। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 घंटे हमारे शरीर के लिए जरूरी है। काम करने के लिए घंटे कितने बचे? 16। कितने घंटे बचे? 16। ठीक है, बचपना है कुछ खेल लो, बुढ़ापा है कुछ शरीर पे ध्यान दो, लेकिन भरी जवानी में 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यहाँ पे मैं एक चीज कॉमन बता दूं, दुनिया में जितने लोग कामयाब है ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, शाहरुख, जिस भी कामयाब आदमी को जानते हो ना, उसकी हिस्ट्री उठाओ, उसकी जीवनी उठाओ। उन्होंने कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज वर्क किया। दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं ना, एक आईएएस पता है कब बनता है? जब 2-4 साल रोज 12, 15, 16 घंटे पढ़ाई करता है, तब बनता है साहब।
अगर अमीर बनना है, टाटा बाटा राइस बांगर अंबानी धोनी मोदी सलमान जिसको भी जानते हो आप, उसकी जीवनी उठाइए। उन्होंने जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे मेहनत करी है। और दुनिया में जितने गरीब है ना, आम आदमी आम चूस के फेंकने के काम आता है, उनकी जीवनी उठाओ। वो काम का नाटक करते हैं 8-10 घंटे। नाटक कितने घंटे का करते हैं? 8-10 घंटे का। वास्तविकता में काम कितने घंटे करते हैं? 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान। काम करते हैं 4 से 5 घंटे, नाटक करते हैं 8-10 घंटे का। ये लोग जो अमीर है ना, टाटा बाटा राइस बांगर अंबानी धोनी मोदी सलमान, ये कर्म करते हैं 15, 18, 20 घंटे रोज। सुना है नरेंद्र मोदी 3.5 घंटे सोता है, उसने यहां से भी 2.5 घंटे निकाल लिए। सुना है मुकेश अंबानी 4 घंटे सोता है, उसने यहां से भी 2 घंटे निकाल लिए। सुना है शाहरुख खान सुबह का नाश्ता चलते चलते करता है गाड़ी में, उसने यहां से भी आधा घंटा बचा लिया। वो इसमें से भी टाइम बचाते हैं। हम लोग 1 घंटा दारू, 1 घंटा बीड़ी, 1 घंटा पुड़िया, 1 घंटा माँ बाप की बुराई, 1 घंटा किस्मत के रोने रोने। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो 4 घंटे मुंह फाड़ते हैं। कैसे मरा, क्यों मरा, कहां से मरा, मिला क्या, बताइए साहब। कर्म कितने घंटे। मैं जब पहली मीटिंग में गया था ना, तो ये चीज समझ में आई थी साहब, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, ये चीज कॉमन है। कर्म कितने घंटे, कर्म कितने घंटे। मैंने गीता में पढ़ा है, कुरान में लिखा है, हर धर्म में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है, लौट लौट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भोंपू बजा बजा के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, भूखा रहना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। तो बताइए कर्म ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? अच्छा, जो कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो आपकी भाषा में? कामचोर, निकम्मा, आलसी, बहानेबाज, ड्रामेबाज। यस या नो? यस या नो? तो कर्म कितना करना चाहिए रोज? 16 घंटे। अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना करते हैं। आपके यहाँ पे स्टूडेंट है ना, जो पढ़ाई करते हैं 12वीं 15वीं क्लास, स्टूडेंट है 10वीं 12वीं 15वीं क्लास, हाथ खड़ा करिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए 2-4 लड़के टाइप से। हाँ, लड़की भी खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े होइए ना। ओके, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। यस या नो? इनका कर्म क्या है? पढ़ना या माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ना या फेसबुक में टांग फंसाना, पढ़ना या मोबाइल में टांग फंसाना, पढ़ना या बीजेपी कांग्रेस में टांग फंसाना, पढ़ना या सलमान शाहरुख में टांग फंसाना, पढ़ना या ब्याह शादी जन्म मरण में टांग फंसाना। पढ़ना पक्का ना। वो ब्लू शर्ट बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? झूठ बोलोगे पाप लगेगा। मेरी उम्र 40 है, मारूंगा, आपकी मम्मी को फोन करूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जोर से बोलो। 12वीं क्लास। झूठ बोलोगे पाप लगेगा। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? झूठ बोल रहे हो भैया, ये आप ये सच बोलते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। झूठ बोलोगे पाप लगेगा। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? हाँ जी, नहीं करी। शाबाश मेरा शेर। हेलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? हाँ जी, सुनता कम मैं बह रहा हूं जोर से। 2 घंटे। मेरा भारत महान। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इज्जत उतर जाएगी। अच्छा, परमात्मा ने घंटे कितने दिए हैं? 16। कर्म कितने घंटे किया? मैंने तो 4-5 ज्यादा बता दिए, ज्यादा बता दिया मैंने तो। कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। यानी कर्म किया 2 घंटे और बर्बाद किए 14 घंटे। मेरा भारत महान। बताइए कर्म बढ़ा बर्बाद? बताइए साहब। अब मैं इन बच्चों से पूछूं कि कल तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो ये 20-30 कारण बताएंगे। 20-30 कारण बताएंगे, लंबे चौड़े। भैंस की पूंछ में दर्द था, बीजेपी की रैली थी, कांग्रेस का रेला था, कल तीज था, त्योहार था, रोजा था, छठ थी, कल नाना बच्चा दे रहा था, नानी की पूंछ में दर्द था,
कल पड़ोस में कोई मर रहा था, कल पड़ोस में कोई पैदा हो रहा था, अभी स्कूल में छुट्टी थी, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, सरकार ने वैकेंसी नहीं खोली, लंबे चौड़े कारण बताएंगे साहब। ये सब बहाने हैं। बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। जिंदगी में बहाना चाहिए, कामयाबी चाहिए। बोलिए साहब। अगर मैं इन बच्चे से पूछूं ना, तुम्हारे बाप में क्या कमी है, तुम्हारी माँ में क्या कमी है, बीजेपी में क्या कमी है, कांग्रेस में क्या कमी है, मोदी में क्या कमी है, सलमान खान में क्या कमी है, ये 10-10 कमियां बता देंगे। कोई फिल्म रिलीज होती है ना, ये फिल्म देखते ही बता देते हैं इसमें ये कमी है, हिट नहीं हुई। हेलो, ये बता देते हैं मोदी में क्या कमी है, ये बता देते हैं माँ में क्या कमी है, ये बता देते हैं कलेक्टर में क्या कमी है, ये बता देते हैं एसएसपी में क्या कमी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनमें खुद में क्या कमी है। मेरा भारत महान है। हेलो, मेरा भारत महान। कल को क्या बोलेंगे? किस्मत खराब, भाग्य खराब, तकदीर खराब। मैं थोड़ी देर के लिए आपको भाग्य विधाता बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको किस्मत लिखने वाला भगवान बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको किस्मत लिखने वाला देवता भगवान बना दूं। बताइए, ये बच्चा है, इसने कल कर्म किया 2 घंटे और बर्बाद किए 14 घंटे। बताइए, इसकी किस्मत में सफलता लिखोगे या असफलता? क्या लिखोगे बताइए? सफलता या असफलता? ए बच्चे, तुम्हारी किस्मत में असफलता लिखेंगे। ये सब भगवान बैठे हैं, भगवान, अल्लाह, भगवान, और तुम्हारी किस्मत में असफलता लिखेंगे। बोलिए। और कल कोई बच्चा बड़ा होकर क्या बोलेगा? मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब, यहाँ की सरकार खराब, मेरे माँ बाप खराब, स्कूल खराब, कॉलेज खराब। बताइए, इसकी किस्मत खराब है, किसकी खोपड़ी खराब है? क्या करेगी किस्मत? कर्म तो किया ही नहीं, किस्मत क्या कर लेगी इसका? बताओ। अरे क्या बिगाड़ेगी किस्मत इसका? और ऐसे पता है कितने लोग हैं? 80% हिंदुस्तानी ऐसे ही है। नहीं, आप तो 20 में आते हो। अभी मैंने खेत रखा है थोड़ा। अच्छा, ये तो बेचारे नादान बच्चे हैं, सच बोल गए, और मैंने थोड़ा डांट दिया तो बुरा भी नहीं मानेंगे। अब यही सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? आपसे पूछूं, यहाँ पे ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो ओनली हाउसवाइफ है, जो नौकरी